हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन कर लिए होंगे और ये क्लास 6 हिंदी आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं कि आप देखें आप क्या क्या लिखे थे। यहाँ पर लिखा है सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय और पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। ये जो साखी दी हुई है, अब यहाँ का इस दोहे के अनुसार पवन दीपक को क्यों बुझा देता है? क्योंकि वो दीपक जो होते हैं वो निर्बल होते। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। मेरे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, वीर तुम बड़े चलो कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो ये क्या कहता है? ये लक्ष्य पर डटे रहने के लिए कहती है, बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए ये भी कह रहे हैं, अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए कहती है। और विकल्प आपका क्या होगा? डी नंबर। सभी विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आप जरूर लगाए होंगे। नेक्स्ट की बात अगर करें, यहाँ पर देख रहे हैं कि बाबा भारती के घोड़े को किसने छीना था? तो सही आंसर होगा डाकू खड़क सिंह ने छीना था। और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हार की जीत कहानी में किसकी हार होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप आंसर लगाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर करते हैं कि ऐसे ऐसे पाठ में मोहन का डर क्या था? तो वह स्कूल का काम न करने के कारण उसका डर था। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। उसके 6 नंबर देख रहे हैं, वह लौट कर आया तो केले नदारद। यह नदारद का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है सी नंबर होगा गायब हो गया था। प्यारे बच्चों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी नहीं गुजरा था, वाक्य में विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा, बांका इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 की देखते हैं, बहुत तेज गति दौड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो उसका सही आंसर होगा बी नंबर, वायु के वेग से उड़ना। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि मोहन ने क्या खाया? यह किस प्रकार का वाक्य है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का वाक्य लगा हुआ है। और नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर 10 नंबर है, इनमें से किस वाद्य यंत्र को पीट या थाप देकर बजाया जाता है? तो बांसुरी को मुँह से बुलाया जाता है, एक तारा को हाथ से बजाया जाता है, घंटा को घंटी से हाथ से बजाया जाता है, लेकिन नगाड़ा जो है उसको पीट या थाप कर बजाया जाता है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब आपके पास कुछ पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके मिलते जुलते आपके पास यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है, यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हुए चलना है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अपाहिज व्यक्ति ने बाबा भारती से क्या कहा? तो घोड़े लेने की बात कर रहा था। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो उसका नाम सुल्तान था, ये भी आपको याद है। अब यहाँ है पद्यांश के आधार पर, यहाँ पर कुछ पद्यांश है और इसी आधार पर आपको लिखने के लिए कहना है जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा। तो आप अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। और यहाँ पर भी देखें, यह क्वेश्चन आंसर आपके बुक से दिया था, यहाँ भी आप अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, उन वाद्य यंत्रों के बारे में बताइए जिन्हें फूंकर बजाया जाता है। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र फूंकर बजाया जाता है? जैसे बांसुरी है तो उसको फूंकर बजाया जाता है, और उसमें देखें बहुत ऐसे हैं, बींज को उसको भी बजाया जाता है। और यहाँ पर देखें, कबीर ने निंदक को अपने नज़दीक रखने के लिए क्यों कहा गया है? तो जैसे कहता निंदक नजरे रखिए आंगन कोटी छावाए, तो वही उसको आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और 20 में है, बैल ने गुफा को अपने के लिए उपयुक्त क्यों समझा? तो यहाँ आपको लिखना हुए चलते हुए लिखे होंगे। और यहाँ पर लिखा है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा रहा है, और यह आपने जिसमें मित्र के बड़े भाई की शादी में जाने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए कहा है। तो आप इसका आप लिख लिए होंगे। अगर ये नहीं लिखे, अगर नहीं जान रहे हैं तो कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। फिर बच्चों, यहाँ से देखें, आपके क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं? और यहाँ पर देखें 23 में क्वेश्चन है कि बेटा शिक्षित, आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित, पूरी शिक्षा, हमने सोचा, मनन करो, तुम सोचो, समझो, करो समीक्षा। इन पंक्तियों का अर्थ लिखने के लिए कहा था, आखिर अर्थ क्या होगा? तो इस तरह से आपके क्लास 6 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। और यहाँ पर लिखने के लिए कहा था, शिक्षक दिवस पर अपने विद्यालय में कैसे मनाते हैं? 100 शब्दों में वर्णन करने के क्या था। तो आप उम्मीद है अच्छी तरह से लिख लिए होंगे बच्चों। अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।